गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत है। यहाँ देखिए, ये आपका साधारण ब्याज 2026 नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ मैं शुरुआती दौर से पढ़ाते हुए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज आपके लिए लाए हैं पार्ट 4 के कुछ एग्जाम्पल्स। पार्ट 4 का जो कुछ भाग था, मेन सेशन जो मुख्य फोकस करते हैं वो पार्ट 3 में ही था। तो आज का जो एग्जाम्पल है पार्ट 4 का और पार्ट 4 का 5 हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये एग्जाम्पल हम कल भी पढ़ाए थे, कुछ एग्जाम्पल्स आज को पढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वहां से जाके आप जब शुरू से पढ़ेंगे किसी चीज को तो आपको लगेगा कि हाँ, सभी नियम को बाकायदे पार्ट वाइज हम सेशन वाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये तीसरा सवाल है आपका। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 690 रुपया होती है, तो 5 वर्ष में 750 हो जाएगी। कैसे लगेंगे ऐसे प्रश्न? देखिए, हम कह सकते हैं कि कोई धनराशि 3 वर्ष में जो हो रही है, 3 वर्ष में 690 हो जा रही है, 5 वर्ष में वही राशि हो रही है 750। तो देखिए, पहले वर्ष का वर्ष में घटा लेंगे, 5 का 3 में घटाएंगे तो 2 वर्ष आएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 750 में से 690 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। जब 2 वर्ष में 60 तो 1 वर्ष में 30। यही समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब जो ये साधारण ब्याज आया 1 वर्ष का साधारण ब्याज समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 1 वर्ष में 30 तो 3 वर्ष में, 1 वर्ष में 30 तो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 90, और ये 90 किस में से घटा देंगे, इस वैल्यू में से। 690 में से जब 600 बेटा घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके लिए, 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90। 600 में से 90 घटाना है ना, सॉरी, 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600। 600 आपका क्या आया है, मूलधन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपसे पूछेगा रेट, यही ना जी। तो रेट पूछेगा तो आप क्या करेंगे कि SI इंटू 100 अपान पीटी। तो SI कितना है, 1 वर्ष का 30, और क्या है 100 है, पी मूलधन अभी कितना है बेटा 600, और इंटू टी टाइम कितना है, 1 वर्ष में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 वर्ष कर देंगे। देखिए 100 छक्का 600, 6 पचे 30, तो रेट कितना आ गई 5%। 5% की दर से कार्य हो रहा था, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौथे नंबर, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 850 तथा 6 वर्ष में 1000 होती है। सेम क्वेश्चन है ये। देखिए 3 वर्ष में अगर कोई राशि 850, यही राशि 6 वर्ष में कितना हो जा रही है, 1000। अगर हम बात करेंगे ये समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2। अब देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर 150 हो जाएगा। जब 3 वर्ष में 150 तो 1 वर्ष में 50। अब ये जो आपका साधारण ब्याज आया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब बेटा समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आप क्या बताएंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आप ये कहेंगे कि 3 वर्ष का जो है ये 1 वर्ष में 50 है, तो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में 150। अगर 3 वर्ष में 150 हो रहा है तो 850 में से अगर 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 700। तो यहाँ पे रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर SI इंटू 100 अपान पीटी। SI का जो वैल्यू है कितना है, SI का वैल्यू 50 है, इंटू 100, और पीटी का मान कितना है बेटा 700, और इंटू 1, 100 सते 700, 50/7 आ गया। 50/7 को आप दशमलव में बदलिए या तो मिश्र धन में, तो कितना आया है 7 सही 1/7%, यही आपका मान है, वैल्यू। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 5 पर। देखिए मुख्य सेशन हमारा टाइप नंबर 5, इसी को पढ़ना है इस सेशन में।
तो यहाँ पे गुना पर बनने वाले प्रश्नों के प्रकार, किसी भी एग्जाम में जाएंगे गुना पर ही प्रश्न बनेंगे। और इसकी जो टाइप होती है गुना की भी 3-4 टाइप है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 में ही पढ़ाऊंगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि निरंतर बने रहिएगा और सीखिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए पॉइंट है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन के P/Q गुने के बराबर होता है। तो ब्याज की दर के लिए संबंध स्थापित कीजिए। संबंध कैसे स्थापित करेंगे? जब P/Q के गुने के बराबर होगा तो देखिए क्या करेंगे हम, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन का P/Q गुना हो गया कि नहीं हो गया? तो साधारण ब्याज को कहते हैं SI और मूलधन को P इंटू P/Q, यही ना जी। अब देखिए साधारण ब्याज इसको यहाँ पे नीचे कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर P बराबर क्या हो जाएगा P/Q। साधारण ब्याज की वैल्यू P, मूलधन की वैल्यू Q। बात समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए रेट जब पूछेगा तो आप क्या करोगे? रेट पूछेगा तो मैं रेट का फार्मूला बताया था आपको। क्या बताया गया था कि SI इंटू 100 अपॉन PT क्या होगा? मूलधन और टाइम। क्या होता है? मूलधन और टाइम। ठीक है, नोट करिए। देखिए यहाँ पे जब R बराबर हम जानते हैं कि SI इंटू 100 अपॉन PT होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ये कहाँ से आया है ये भी जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100 से आया है कि नहीं आया? तो देखिए यहाँ क्या चाहिए हमको, R का जो वैल्यू है, SI का मान क्या है? SI का मान क्या है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? इंटू, यहाँ पे क्या है? P का वैल्यू और इंटू। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसी पर आधारित जितने गुने के प्रश्न मैं कराऊंगा इसी पर आधारित कराऊंगा। ये मत आप लोग कहना कि सर जी P का क्यों लिख दे रहे हैं, आप बताए थे कि SI होता है। तो देखिए SI को ही यहाँ पे P माना गया है। ठीक है सर जी, यहाँ पे हम P लिखते थे, आप इसको क्यों मान दिए? तो P का मान क्या होता है बेटा? ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज। किसी राशि पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखिए कह क्या रहा है, इसको समझना है। कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है वो राशि का क्या हो जाता है बेटा? मूलधन का। राशि मतलब मूलधन का कितना हो जाता है? 1/5। और इसके लिए जो टाइम दिया है, टाइम दिया है 4 वर्ष। टाइम कितना दिया है? इसी को हम इंग्लिश में लिख लेंगे। कुछ लोग कहोगे सर जी की हिंदी में पढ़ाते हैं। तो देखो साधारण ब्याज को हम SI कहते हैं और इसको P मूलधन कहते हैं और 1/5। इसमें किसी को परेशानी, दिक्कत, अंडस कुछ नहीं है? ठीक, जब नहीं है तो यहाँ देखिए SI अपान क्या कर देंगे, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। SI इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें किसी को प्रॉब्लम? बराबर 1/5। SI की वैल्यू कितनी आई? मूलधन कितना है? टाइम कितना है? समय पता है ना? तो दर पूछा है। तो दर के लिए देखो तो सबसे बड़ी बात की एक फार्मूला मैं बताया था अभी, या तो वो फार्मूला डायरेक्ट लगा दो, आता है। जैसे मैं क्या बताया था, मैं यही बताया था कि SI इंटू 100 होता है और अपान PT होता है। अब तक यही यूज करते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे? देखो SI की जगह पे क्या है? SI की जगह पे क्या है? SI की जगह पे क्या है? SI का वैल्यू क्या है? 1 रख लीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। और P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू क्या है? 5 रख लीजिए। और टाइम कितना है ना? 5 दूना 4 पचे, रेट आपका कितना परसेंट आ गया? कितना परसेंट आ गया? नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर, किसी
धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। देखिए किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना बेटा 25/16। यदि दर परसेंटेज तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं तो ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर पूछ रहा है और समय भी नहीं पता है। देखो करेंगे क्या कि हमको क्या साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर मूलधन का कितना है 25/16। देखिए हमको न टाइम पता है, टाइम को भी एक्स मान लेंगे और हमको क्या नहीं पता है दर भी नहीं पता है उसको भी एक्स मान लेंगे। बात समझ में आ रही है? पता नहीं है तो क्या मानेंगे एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ एसआई अपान इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग बराबर क्या हो जाएगा बेटा 25/। एसआई का वैल्यू कितना आ गया मूलधन की वैल्यू कितना आ गया मूलधन हमारा 16 हो गया एसआई 25 हो गया टाइम एक्स हो गया आर एक्स हो गया। अब हम एक तरह से ये देखते हैं कि जब हम टाइम को भी एक्स मानते हैं तो आर को भी एक्स मानना पड़ेगा मजबूरी है क्योंकि सेम नहीं मानेंगे तो निकलेगा नहीं अगर दर को रहने देते हैं तो भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखिए सब कुछ आपको पता है पी पता है एसआई पता है दर पता है टाइम पता है सब कुछ पता है कि नहीं। तो ऐसा कौन सा सूत्र था जिसमें सब कुछ आता है जानते हैं साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटा जब कोई एक पूछता तो हम पाठांतर करते लेकिन हमको सब पता है तो क्या मान करेंगे साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटे 100। तो अब देखो साधारण ब्याज की वैल्यू क्या है 25 है पी की वैल्यू क्या है 16 है आर की वैल्यू एक्स माने है टी की वैल्यू एक्स माने है और अपन क्या हो जाएगा अपन क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर ऊपर करता है नीचे नीचे करता है तो नीचे नीचे काट लीजिए 4 चौका 16 25 चौका 100 हो गया 4 से ये कटेगा नहीं तो सीधी बात है कि ये इधर जाएगा गुणा होगा तो 25 25 हम कितना होता है 625 बराबर 4x²। यही ना। अब देखिए ये गुणा है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग 625/4 बराबर x²। ठीक है। अब देखिए x² को यहाँ है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 625/4 बराबर x²। तो x बराबर 625 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 625 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 625 का वर्गमूल निकालेंगे 25 होगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। x की वैल्यू क्या आ गई 25/2। तो ब्याज की दर बताइए तो ब्याज की दर भी कितनी आ गई 25/। नोट कर लीजिए। अगर आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करते रहें। आप सभी का आभार और धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।